हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितने मार्क्स और कितनी रैंक तक नीट 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। सभी कैटेगरी की अपन यहाँ पे बात करेंगे। सभी कैटेगरी की मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी से कंपेयर करते हुए अपन चलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे ऐप पे हमने डाटा डाल दिया है काफ़ी सारा, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर काउंसलर नाम से आपको ऐप मिलेगा। आप हमारी टीम से पेड काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। पर्सनल पेड काउंसलिंग हम देते हैं। ऐप के ऊपर आपको दोनों काउंसलिंग के प्लान मिल जाएंगे। दोनों काउंसलिंग के प्लान आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। बेसिक और प्रीमियम प्लान है जिसमें आप एनरोल करवा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं पिछले साल की कट ऑफ। पिछले साल और उससे पिछले साल की कट ऑफ 2023 में क्या रही थी, 2022 में क्या रही थी, तो ये आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो 2023 की कट ऑफ जनरल की देख लीजिए, 23,674 है, 610 मार्क्स थे। 23,675 ओबीसी की थी, 25,013 ईडब्ल्यूएस की थी, 1,29,158 एससी की थी, 1,69,088 थी एसटी की। मार्क्स की मैं यहाँ पे अभी बात नहीं करूँगा क्योंकि आपको बताता हूँ मेन लोचा क्या है कि मार्क्स है वो चेंज होते रहते हैं। एक मार्क्स पे सैकड़ों बच्चे होते हैं, लेकिन एक रैंक पे एक ही बच्चा होता है। जो एक्चुअल कट ऑफ होती है, ऑथेंटिक कट ऑफ होती है, वो रैंक के आधार पे बताई जाती है कि क्या आपकी रैंक आती है ऑल इंडिया रैंक। स्टेट की भी अपन कट ऑफ बताते हैं तो वो स्टेट रैंक के हिसाब से बताते हैं। ये एक्चुअल में ऑथेंटिक होती है। और बाकी जो चीज़ आप देखते हैं लोग मार्क्स के आधार पे बताते हैं तो वो सिर्फ तुक्के होते हैं। यहाँ पे भी अपन तुक्का लगाएंगे, लास्ट में देखेंगे कि क्या रह सकती है कट ऑफ। मार्क्स के हिसाब से अपन सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं, एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते, लेकिन अपन रैंक के आधार पे एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो 2022 की भी देख लेते हैं कि ये 2022 की आपकी स्क्रीन पे थी 22,706, 22,338, 23,202, 1,22,444 और 1,51,846। ये कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे दे रखी है। अब क्या है कि कट ऑफ पे कौन कौन से इफेक्ट डालते हैं, जो फैक्टर होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस वजह से कट ऑफ गिरती है, किस वजह से कट ऑफ बढ़ती है। वो चीज़ आपको पता चलेगी तो आप अच्छे से गेस कर पाओगे, अच्छे से अपन आइडिया लगा पाएंगे 2024 की कट ऑफ का। तो पहला फैक्टर होता है सीट बढ़ना। अगर सीट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ तो हमेशा डाउन जाती है। अब सीट तो हर साल बढ़ती है, हर साल कुछ ना कुछ मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं। पिछले साल भी 50 के अराउंड मेडिकल कॉलेजेस खुले थे गवर्नमेंट वाले, तो कट ऑफ तो डाउन गई थी। रैंक के मामले में हमेशा आपको कट ऑफ डाउन ही मिलेगी। 22,706 तक मिला था, यहाँ पे 23,674 तक, मतलब 1,000-1,500 बच्चों को एक्स्ट्रा कॉलेज मिल रहा है। हर बार ऐसा होता है कि जो रैंक होती है वो हमेशा डाउन जाती है। इस साल भी रैंक तो डाउन ही जाएगी क्योंकि इस साल भी काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे। मिनिमम 50-60 तो मान के चलो, हर साल इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो आप रैंक के मामले में तो कट ऑफ हमेशा डाउन रहती है। दूसरी चीज़ जो इम्पैक्ट डालती है पेपर का लेवल। वो चीज़ इम्पैक्ट किस वजह से डालता है, वो सिर्फ मार्क्स पे डालता है। अगर पेपर ईजी पेपर आया तो बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया तो मार्क्स के मामले में कट ऑफ हाई चली जाती है। अब यहाँ पे लोचा समझिए कि मार्क्स के मामले में ही जाती है कट ऑफ हाई। रैंक के मामले में तो मैंने आपको बताया हमेशा डाउन ही जाएगी क्योंकि सीटें बढ़ेंगी। मार्क्स के मामले में हाई चली जाती है कट ऑफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 596 थी लेकिन 610 चली गई क्योंकि 610 वाले बच्चे की रैंक है वो 23,674 आ रही थी और इस साल 610 वाले बच्चे की काफ़ी अच्छी रैंक आ रही थी, 10,000 के अंदर ही था वो बच्चा। तो इसलिए ये चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो मार्क्स होते हैं ना वो एक इतनी ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती है, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है। पेपर का लेवल अगर हार्ड आया तो स्कोर बच्चे क्या करेंगे, कम करेंगे। इसकी वजह से कट ऑफ डाउन जा सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस बार क्या है, पेपर का लेवल था इजी। पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा इजियर साइड था। पेपर के लेवल पे मैंने वीडियो बना दिया था, आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। स्क्रीन पे थंबनेल भी आ रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पेपर का लेवल पिछली बार से इजी था। तो पिछली बार 610 पे अगर 23,774 रैंक आई थी तो इस बार मान के चलो आप 23,000 से ज़्यादा ही आने वाली है। 25,000, 26,000, 27,000, 28, 30 कितनी भी आ सकती है, वो अपन को पता चलेगा रिजल्ट के बाद। रिजल्ट पे आपको पता चलेगा कि किस रैंक पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तब अपन बता पाएंगे एग्जैक्टली कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सी कॉलेज मिलेगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। अभी अपन
रैंक के आधार पे बात कर लेते हैं, फिर मार्क्स का अपन थोड़ा थोड़ा तुक्का वाला आइडिया लगा लेंगे लास्ट के अंदर। तो देखिए 2024 के अंदर भी काफ़ी सीटें बढ़ेंगी, तो अपन एक आइडिया लगाएं तो यहाँ पे जा सकती है 25,500 कट ऑफ। अब इसमें आप प्लस माइनस 500 कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाता है। वो कॉलेज भी अभी अपन को पता नहीं है कितनी खुलेंगी कितनी नहीं खुलेंगी। एग्जैक्ट सीटों से अपन अंदाज़ा लगा पाएंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तब राउंड 1 के आसपास आपको पता चल जाएगा कि क्या एग्जैक्ट कट ऑफ लगभग रहने वाली है। ये भी सेम रहने वाली है, ओबीसी और जनरल की लगभग कट ऑफ सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है 1-2 रैंक का, तो ये भी सेम ही जाने वाली है। यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे 26,500 से लेके 27,000 तक ये जा सकती है रैंक EWS की। SC की बात करें तो 1,35,000 से लेके 1,40,000 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है, या 1,40,000 से ज़्यादा भी आपको देखने को मिल सकती है अगर और ज़्यादा सीटें आई तो। ST की बात करें तो ST की जो कट ऑफ है 1,80,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और 1,85,000 के आसपास आप मान सकते हैं। प्लस माइनस 5K का डिफरेंस आप मान सकते हैं, क्योंकि SC ST के कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना काफ़ी टफ होता है। कितने बच्चे SC के होते हैं, कितने बच्चे ST के होते हैं, बीच बीच में होते हैं काफ़ी बच्चे, तो उनका आइडिया लगा के जो कैटेगरी रैंक आती है ना, उसके हिसाब से एग्जैक्ट बता पाते हैं अपन, जो कि रिजल्ट के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये रैंक है ना, ये आप ध्यान में रखिए कि अगर इसके आसपास आपकी आएगी रैंक तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। अब मार्क्स की भी बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स तक आपको कॉलेज मिल सकती है, आपको क्या आइडिया लेके चलना है। वो सिर्फ एक तुक्का होगा, क्योंकि एग्जैक्ट मार्क्स अपन को रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएंगे। तो फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे अपन आइडिया लगा लेते हैं कि 615 से 620 जा सकती है जनरल की कट ऑफ। क्यों? क्योंकि इस बार ईजी पेपर आया था, पिछले बार के कंपैरिजन में ईजी आया था, तो 5 से 10 नंबर आप हाई मान के चलो जनरल की एंड ओबीसी की। EWS की कट ऑफ है ना, वो 2-3 नंबर कम रहती है, तो 612 से लेके आप 618 के करीबन या 617 के करीबन मान के चलिए। फिर SC की कट ऑफ अपन देखें तो SC की कट ऑफ में भी 10 से 15 नंबर का आप मान सकते हैं, तो 490 से लेके 495 तक या 500 के करीब SC की कट ऑफ जाने वाली है। ST की कट ऑफ मान सकते हैं आप 455 से 460 के करीबन। तो ये लगभग एक तुक्का है, ये इसलिए तुक्का है क्योंकि मार्क्स वेरी करते हैं। मैंने आपको बता दिया मार्क्स कभी भी फिक्स नहीं होते। पिछली बार 445 जो ST कैटेगरी की कट ऑफ थी ना, इस पे आधे बच्चों को मिल गया था और आधे बच्चों को नहीं मिला था। तो एक ही जो मार्क्स होता है ना, उस पर काफ़ी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन रैंक पे आप देखिए 1,69,088 वाले बच्चे को मिला, 89 वाले को नहीं मिला, और 87 वाले को मिल गया, और 88 वाले को मिल गया। तो ये लोच आपको समझना पड़ेगा कि मार्क्स है ना, वो इतने ऑथेंटिक नहीं होते हैं जितनी ऑथेंटिक रैंक होती है। रैंक के आधार पे मैंने आपको बताया 25,500 से 26,000 के बीच में, यहाँ पे 26,500 से 27,000 के बीच में EWS की हो गई। OBC की सेम ही जाती है जनरल के, और यहाँ 1,35,000 से 1,40,000। ST के अंदर बात करें तो 1,80,000 से लेके 1,85,000। जनरल के मार्क्स 615 से 620 जाएंगे, EWS के 612 से 618 के बीच में आप मान सकते हैं। SC के 490 से 495 और ST के 455 से 460 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। तो ये कट ऑफ आप अपने दिमाग में रखिए। फिर नेक्स्ट मैं आपको बता दूं हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। पेड काउंसलिंग हमारे प्रोग्राम चालू हो गए हैं, उनकी एनरोलमेंट चालू हो गई है। स्क्रीन पे आपको दोनों प्लान दिख रहे होंगे। हमने ऐप भी लॉन्च कर दिया, ऐप आप डाउनलोड कीजिए, सारा डाटा आपको ऐप में मिलने वाला है। बहुत ही ऑथेंटिक हमारी टीम है, बहुत ही ऑथेंटिक हम डाटा देते हैं। आप वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर, हम जो भी डाटा देते हैं वो सारा ऑथेंटिक है। पिछले साल के भी आप वीडियो देखेंगे तो सारा डाटा हम ऑथेंटिक ही देते हैं। और हमारी जो टीम है वो MBBS स्टूडेंट्स की टीम है, जिनको पता है कि कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, कौन सा कॉलेज बेटर नहीं हो सकता। वो बच्चों के हिसाब से ही सोचते हैं। मोस्टली यंग टीम है हमारी, तो इसलिए आपको बेटर काउंसलिंग के रिजल्ट देखने को मिलेंगे हमारी टीम से काउंसलिंग करवाने पे। तो आप एनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऐप पे जाके, या आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको समझा देंगे कैसे हमारी पेड काउंसलिंग लेनी है। तो ये था आज के इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।